हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री बाय एमएस सर, कक्षा 12 रसायन विज्ञान में आपका मुख्य टॉपिक है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। ये जो है इसमें जो टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इससे कुल 7 या 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से देखिए एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, या जिसको हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन भी कहते हैं। हैलो एल्केन और हैलो एरीन भी, हैलो एरीन, एरिल को हैलो एरीन भी कहते हैं। ठीक, क्या है हैलो एल्केन? क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा होता है? जब हैलोजन के द्वारा होता है तो उसे हम हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक, जहाँ यक्स बराबर क्या है? हैलोजन। हैलोजन को हम Cl, सामान्यतः Cl, Br और I, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो से व्यक्त करते हैं। यानी यह हैलो एल्केन हुआ, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और आइडो एल्केन। उसी तरह ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये एरोमेटिक हैलो एरीन, इसमें C6H6, ठीक है, इसमें से एक H निकला और एक हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये एरिल हैलाइड है। अब यहाँ क्लोरोब्रोमीन, ब्रोमोब्रोमीन और आइडोब्रोमीन, हम इसका सामान्य सूत्र एल्किल का। अब एल्केन के लिए, एलिफैटिक के लिए CnH2n+1 और ये बेंजीन के लिए C6N बराबर फिक्स रहेगा, 6 कार्बन रहेगा, 6 और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। 12 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन निकल के जो हाइड्रोजन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैलो एरीन। इसका सामान्य सूत्र कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब आइए देखा जाए इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या होगी? हैलो एल्केन। अब इसमें से पहला टॉपिक मुख्य है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन जैसा कि हमने दिखाया था, या आर ये एल्केन है। क्या है? एल्केन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकला और यक्स जुड़ा, का बना? हैलो एल्केन बन गया। ठीक है, जब किसी एल्केन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु, जब परिभाषा हो जाए, जब किसी एल्केन में, सिंप्लिसिटी, सूत्र के माध्यम से परिभाषा लिखेंगे तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। जैसे दिखता है वैसे आप बना ले। जब किसी एल्केन में एक, या चाहे एक करिए चाहे एक से अधिक करिए, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? किसी हैलोजन में, जैसे चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सामान्यतः ये फ्लोरीन भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, किसी हैलोजन परमाणु द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ ये है, हम जनरल चीज़ ये ले ले, जैसे CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए। ठीक है, हाइलो एल्केन या हाइलो एल्केन का भी उत्पन्न कहलाता है। इसमें से एक X जोड़ा जाए तो CH3X। अब इसमें से एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकाल के एक हाइड्रोजन और जोड़ दें तो CH2X2। एक हाइड्रोजन और निकाल दें, एक X और जोड़ दें CHX3। फिर एक और जोड़ दें। ठीक है, एक H और निकाल के एक हाइड्रोजन और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा CX4। देखिए जब सारे हाइड्रोजन का निकल गया। अब इसमें देखिए एक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम मोनो कहते हैं, मोनो। दो आ गया तब इसको डाई, तीन आया तब ट्राई, चार आया तब टेट्रा। ठीक है, तो यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर उसे हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो यानी मोनो कह सकते हैं, डाई कह सकते हैं, ट्राई कह सकते हैं, टेट्रा कह सकते हैं, पांच पेंटा। जनरली पांच के बाद जो होता है वो कहा जाता है पॉलीहेलोजन। क्या कहा जाता है, पॉलीहेलोजन व्युत्पन्न कहा जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर इसे निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। या निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो ठीक है, तो पहला क्या है, मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। पहला आपका टॉपिक है मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। मोनो हाइड्रोजन व्युत्पन्न। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं इसमें कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ता है। इसमें क्या होता है, कार्बन से केवल एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनो हाइड्रोजन उत्पन्न कहते हैं। ठीक है, या ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन परमाणु से केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो, जुड़ा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब जैसे ये है RH से H निकला, X जुड़ा, RX। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब कहीं भी जुड़ सकता है, कोई एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो इस तरीके से जुड़ सकता है। ये सभी कैसे एल्किल हैलाइड हैं, मोनो एल्किल हैलाइड हैं। Cl Br ये सभी कैसे हैं, मोनो एल्किल हैलाइड है। इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n + X। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n +
1x। दूसरा है आपका डाई एल्किल हैलाइड। डाई एल्किल हैलाइड में क्या होगा, इसमें एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं के दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। दूसरा है आपका डाई एल्किल हैलाइड, तो उसमें लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे एल्किल हैलाइड, ठीक है, जिसमें एल्केन के दो हाइड्रोजन परमाणुओं को दो हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें डायरेक्ट ऐसे लिखिए, दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए, ठीक है, दो हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों। तो डाई हैलोजन व्युत्पन्न कुल 3 प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ये कंडीशन है कि ध्यान दीजिए, पहले जैसे मान लीजिए इसका जनरल एग्जांपल ये CH2Cl CH2Cl, ठीक है, दो हैलोजन परमाणु हो गया। अब ये हो गया, एक ही परमाणु से दो हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये तो ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, CH2 और CH2Cl, ठीक है। सभी के साथ हैलोजन, कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं? 2 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं? जब एक ही हैलोजन, एक ही कार्बन से 2 हैलोजन जुड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है सेम, जेमिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, ठीक है। जब पास पास अगल बगल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? विकिनल, विकिनल डाई हैलाइड, विकिनल डाई हैलाइड। जब अगल बगल दूरी पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा या टर्मिनल हैलाइड। क्या कहते हैं? टर्मिनल डाई हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड, ठीक है। तो जेमिनल क्या होता है? जेमिनल डाई हैलाइड को हम कह सकते हैं, इनमें हैलोजन क्या होते हैं? हैलो एल्केन, दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। यानी हम इसका परिभाषा ऐसे लिख दें, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें दोनों ही हैलोजन परमाणु, दोनों ही हैलोजन परमाणु, दोनों ही हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। और विकिनल डाई हैलाइड क्या होता है? जिसमें क्या होता है? ऐसे हैलोजन जिसमें 2 निकटतम कार्बन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। ऐसे हैलो एल्केन, ऐसे हैलो एल्केन जिसमें 2 हैलोजन परमाणु परस्पर 2 निकटतम कार्बन, परस्पर 2
निकटतम कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकिनल डाई हैलाइड। अब इसको क्या कहते हैं? किनारे किनारे में जो जुड़े होते हैं, कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए ऐसे। इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसे, इनमें हाइड्रोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला परमाणु के सिरों से जुड़े हुए होते हैं, श्रृंखला से किनारे किनारे जुड़े हुए होते हैं। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़े होते हैं? दोनों श्रृंखला के साथ जुड़े हुए होते हैं। कार्बन परमाणु के सिरों, कार्बन परमाणु के सिरों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब क्या है? ट्राई हैलोजन। ठीक है, ट्राई हैलोजन मतलब जिसमें 3 हो या जिसमें 4 हो तो उसे हम टेट्रा हैलोजन कहते हैं। ट्राई हैलोजन, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न या ट्राई हैलो एल्केन, ऐसे लिखिए, ट्राई हैलो एल्केन। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें 3 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म। ठीक है, इस तरह से साधारण नाम है क्लोरोफार्म और ये ब्रोमोफार्म, और CH3 को हम क्या कहते हैं? आयोडोफार्म। ठीक है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें कितने? 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई हैलोजन एल्केन कहते हैं। उसके बाद है आपका टेट्रा। टेट्रा का एग्जाम्पल क्या है? टेट्रा हैलोजन व्युत्पन्न या टेट्रा हैलो एल्केन। हैलो एल्केन सेम उसी तरह का परिभाषा आप लिख लेंगे, CX4 यानी CCl4 जिसको कहते हैं। इसको पायरीन भी कहते हैं। किसका फार्मूला है? पायरीन का। ठीक है, अब सेम परिभाषा इसमें लिखा है, ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें कितने? 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं, उसे हम ट्राई। और 4 से अधिक तब उसको हम क्या कहते हैं? पॉली है, पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एल्केन। जिसमें क्या हो? 4 से, जिसमें 4 से अधिक हैलोजन परमाणु कार्बन से जुड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल C2Cl6 है, जिसको आर्टिफिशियल कैम्फर कहते हैं। या ढेर सारे एग्जाम्पल CH2Cl, CHCl, CH2Cl, CHCl,
CH2 CHCl फिर CH2Cl। जिस तरह एग्जाम्पल बना सकते हैं, ढेर सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, इतने से अधिक उसको हम ये कहते हैं। ठीक है, अब मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। मोनो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण। ठीक, मोनो एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।